हेलो दोस्तों, नन्हे बच्चों और इन्वायरमेंट पर डायपर का क्या प्रभाव है उस पर आज हम बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं यूनिसेफ के आंकड़े से, जो कहता है भारत में लगभग 25 मिलियन हर साल बच्चों का जन्म होता है। नन्हे बच्चों के सॉइल्ड डायपर का वेट 800 ग्राम होता है और इसी आधार पर भारत में लगभग 548 टन डायपर वेस्ट रोज और सालाना 2 लाख टन। कितना बड़ा अमाउंट है। अब हम बात करते हैं कि डायपर सॉलिड वेस्ट में कितना प्रतिशत शेयर रखता है या कितना वेस्ट जनरेट करता है। इसके आंकड़ों से हमें पता चलेगा कि डायपर की स्थिति हमारे सॉलिड वेस्ट में क्या है और वो हमारे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। आंकड़े को देखकर आप चौंक जाएंगे। लगभग 8 बिलियन डिस्पोजेबल डायपर लैंडफिल्स में वर्ल्ड वाइड रोज जाते हैं। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि लैंडफिल वेस्ट में थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द वर्ल्ड डिस्पोजेबल डायपर है। एक रिनाउंड एजेंसी का कहना है कि लगभग 25 करोड़ डायपर रोज वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं और इन डायपर में जो प्लास्टिक होता है वो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। वो लगभग 500 ईयर्स लेता है डिस्पोज होने में। तो हम दूसरे शब्दों में कहें तो कि ये प्लास्टिक किसी न किसी रूप में हमारे यूनिवर्स में मौजूद रहेंगे सैकड़ों सालों तक। इसका अर्थ ये है कि हमारे लाइफ को ये ऐसे ही हार्म पहुंचाते रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक समाचार आया था कि एक गर्भवती माँ के पेट में जो बच्चा था उसके में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। तो सोचिए ये कहाँ तक जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो ओनली 10% ऑफ टोटल प्लास्टिक बीइंग यूज्ड कैन बी रिसाइकल्ड। मतलब जो हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं उसमें सिर्फ 10% है वो रिसाइकल कर पा रहे हैं। तो इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। विश्व के कई देशों ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रॉब्लम को समझा और इसी के तहत 23 कंट्रीज ने इसको बैन कर दिया और इसके साथ ही साथ उन्होंने सॉल्यूशन पे भी काम करना शुरू किया। लेकिन सॉल्यूशन अभी कितना है? क्या ये सॉल्यूशन एनफ है? इतना है कि हम प्लास्टिक के प्रदूषण से मुक्ति पा जाए? नो। कहते हैं जब कहीं रास्ता नहीं मिले तो हमें अपने इतिहास को देखना चाहिए। ऐसा ही एक सॉल्यूशन हमारे इतिहास में है। आपको याद होगा हमारी दादी नानियाँ पुराने कपड़ों से डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स बनाते थे, जैसे डायपर जो छोटे बच्चे होते थे क्योंकि पुराने कपड़े सॉफ्ट होते थे तो इससे उनकी स्किन भी अच्छी रहती थी और एक हमें इको सॉल्यूशन भी मिलता है इससे। तो हमें ऐसे ही इको सॉल्यूशन पर ध्यान देना होगा। अरे मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने पुराने ढंग से डायपर खुद से बैठ के स्टिच करना शुरू करें, क्योंकि हमें पता है समय की कमी है। तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इस तरीके के डायपर अवेलेबल हैं जो कपड़ों से बने हुए हैं। तो हमें उन पे जाना चाहिए। हमें कपड़ों का डायपर चुनना चाहिए। रिसाइकल, रीयूज टू सेव योर चाइल्ड एंड प्लैनेट।